अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मोहम्मद अहमद के साथ गुजरा हुआ दिन मुझे मेरा बचपन याद दिला गया। वो मासूमियत, वो फिक्र से आज़ादी, सुभान अल्लाह। आज हम अपने चचेरे भाई मोहम्मद अहमद के एडमिशन के लिए एक मदरसा देखने के लिए निकले। सफर का आगाज अल्लाह का नाम लेकर हुआ और दिल में एक अजीब सी खुशी थी। रास्ते में हम एक होटल में नाश्ते के लिए रुक गए। जाहिर में होटल काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला उस पर शुक्र अदा करके हम आगे बढ़ गए। फिर हम मदरसे की तरफ रवाना हुए। ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ ज़कात और फितरे के पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि फीस के जरिए बच्चों को तालीम दी जाती है। वाकई मदारिस दीन के किले हैं। यहाँ से इल्म दीन की रोशनी फैलती है और उम्मत की रहनुमाई होती है। हाँ, हर जगह की तरह इस फील्ड में भी कुछ लोग गलत तरीके इख्तियार कर लेते हैं, जो मदरसों को सिर्फ चंदे का जरिया बना देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारे लोग खुलूस के साथ दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। मदरसे में फॉर्मेलिटीज के बाद मोहम्मद अहमद का इंटरव्यू लिया गया। इसी दौरान एक छोटी सी कमी रह गई। डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी साथ नहीं ली थी, जिसकी वजह से हमें 1.5 किलोमीटर दूर जाकर ज़ेरॉक्स करवाना पड़ा। इसलिए एक नसीहत याद रखो, जब भी कहीं जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जरूर साथ रखो। उसके बाद हमने पूरे मदरसा का जायजा लिया। पढ़ाई की जगह, रहने का निज़ाम, खाने का इंतजाम, सब कुछ देखा। इसी बीच एक मासूम बच्चे को अपने कपड़े धोते हुए देखा। तब एहसास हुआ कि इल्म हासिल करना आसान नहीं, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। काम मुकम्मल होने के बाद हमने वजू किया और अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज अदा की। दिल को एक अजीब सुकून मिला। वाकई उस मदरसे की रूहानी फिजा महसूस करने लायक थी। वापसी पर हम होटल अल बहार गए, जहां फैमिली के लिए पर्दे के साथ अलग इंतजाम था माशाल्लाह, और खाना भी बहुत लजीज था। सफर के आखिर में छोटा सा मोहम्मद अहमद पेट भरकर कार में ही सो गया। आज का दिन सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक याद, एक नसीहत और एक रूहानी तजुर्बा था।